नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कोई भी साधना करना हंसी खेल नहीं है, मजाक नहीं है। साधना में अधिकतर देखा जाता है कि लोगों को असफलता ज़्यादा मिलती है, सफलता कम मिलती है। जो आदमी पहले से विचलित हो, मेरे पास कई लोग आते हैं साधना करने के लिए, पूछते हैं साधना सिखा दो, दीक्षा दे दो, गुरु दीक्षा दे दो, मंत्र दीक्षा दे दो, ये विधि बता दो, वो विधि बता दो। कोई फ़ायदा नहीं है उन विधियों को बताने से। मुझे भी पता है कोई फ़ायदा नहीं है, उनको समझाता हूँ लेकिन समझ में आती नहीं है बात। जिस आदमी के कर्जा सर पे है, जिस आदमी को किसी से प्रेम है और वो लड़की की शादी होने वाली है कल, उस आदमी को किसी और चीज़ की सूझती नहीं है। उसे तो सिर्फ साधना करके अपना उद्देश्य पूर्ति करने की सोचती है। जिस आदमी के घर में कोई बीमार पड़ा हो या खुद बीमार पड़ा हो, उसको बीमारी को फटाफट दूर करना और कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। जिस आदमी को घाटा पर घाटा लग रहा हो धंधे में, धंधा चल नहीं रहा हो, उस आदमी को धंधे की चिंता है। क्या होता है कि साधनाओं में किसी भी प्रकार का विचलन काम नहीं आता। आपने एक बात को सुना होगा कि पर्वत पर बैठ करके साधना करने से साधना जल्दी सफल होती है। कोई पहाड़ पर बैठ के करने से साधना सफल जल्दी नहीं होती। पहाड़ पर बैठ करके साधना अगर सफल होती तो हर बंदर साधक हो जाता, क्योंकि वो तो पहाड़ पर ही रहते हैं। पहाड़ पर बैठ करके जो साधना करने का अर्थ है, वो अर्थ है कि अपने मन को इतना स्थिर कर लो, जैसे पर्वत स्थिर होता है उसी तरह से अपने मन को इतना स्थिर कर लो कि आपके भीतर एक पर्वत पैदा हो जाए। और आप उस पर्वत पर बैठ करके साधना करोगे ना, मन के पर्वत पर बैठ करके साधना, तभी आपकी साधना सफल होगी। ये इंस्ट्रक्शन है, ये एक संकेत, एक साइन है जो कहता है कि पर्वत पर बैठ करके साधना करोगे तो ये आपकी साधना सिद्ध होगी। और पर्वत पर बैठने का मतलब होता है कि सारी चिंताओं से मुक्त होकर के, सब चिंताओं को ताक में रख करके और साधना पर एक निश्चित फोकस करना पड़ता है। खाली मंत्र पे ही फोकस आपका रहना चाहिए और कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र चारों तरफ से अपने ऊर्जा को खींच करके एक ही स्थान पर ला करके आप साधना करोगे तो ये आपकी साधना सफल होगी। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। आपके अंदर स्थिरता पैदा हो गई, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। उसके बाद भी एक चीज़ और चाहिए, जिसे कहते हैं खुद की एनर्जी, खुद की ऊर्जा। खुद में अगर ऊर्जा ही नहीं है तो भी साधना सफल नहीं होगी। पहली शर्त स्थिरता है साधना की। आपके अंदर स्थिरता पैदा होगी तो ही साधना सिद्ध होगी। दूसरी शर्त आपके अंदर ऊर्जा होगी तो ही साधना सफल होगी। आपने एक हिंदी के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने चंद लाइनें लिखी थी। उन्होंने कहा था कि क्षमा सोबती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन हो, निर्वस और निर्बल हो। जो सांप जवान हो, फण में उसके ताकत हो, खड़ा होता तो सीधा 6 फुट का चला जाए, और किसी को डस ले तो 5 मिनट के अंदर अंदर राम नाम सत्य हो। ऐसा सांप किसी की छाती पर चढ़ करके कहे कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तो क्षमा का अर्थ है, मतलब है। अब कोई ऐसा सांप हो जिसके मुंह में दांत नहीं हो, जहर नहीं हो, उठ नहीं सकता हो, हिल नहीं सकता हो, चल नहीं सकता हो, खुद बीमार पड़ा हो, सरक सरक के चलता हो, वो सांप कहे जा मैंने तुझे क्षमा किया, उसकी क्षमा में क्या बल है? वो क्षमा करे नहीं करे क्या फ़र्क पड़ता, लोग तो वैसे ठोकरों में मार के चले जाएंगे रस्से की तरह उसको। तो क्षमा सोबती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिस आदमी के पास खुद ताकत नहीं है उसे ताकत मिलेगी भी नहीं। जिस आदमी के पास खुद जोर नहीं है उसे जोर मिलेगा भी नहीं। जिस आदमी के पास खुद शक्ति नहीं है उसे शक्ति प्राप्त भी नहीं होगी। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति को पैदा करना ज़रूरी है। और शक्ति को पैदा करोगे कैसे? शक्ति को पैदा करोगे ऊर्जा से। तो ऊर्जा लाओगे कहाँ से? तो आज मैं यही एक तरीका बताता हूँ जिससे आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाएगी। और फिर कोई भी मंत्र का जाप करोगे, कोई भी साधना करोगे, तत्काल सिद्ध हो जाएगी। ये 6 महीने का कोर्स है। कोर्स कैसे है? रात्रि काल में 2 बजे आपको उठना पड़ेगा। 2 बजे से 4 बजे तक आपको एक काम करना पड़ेगा। 2 बजे उठना पड़ेगा। 2 बजे उठना क्या पड़ेगा? 2 बजे तैयार होकर के आसन पर आना पड़ेगा। ये घड़ी में आप टाइम फिक्स कर लें, 2 बजे 2 बजे बस फिक्स है मेरा, 2 ही बजे उठना है। चाहे अलार्म क्लॉक हो, चाहे कुछ भी हो, 2 बजे आप आसन पर आएंगे तो 1:30 बजे 1 बजे उठ करके तैयारी कर लें अपनी। अब आपके पास होना चाहिए 1 लोटा बड़ा 1 किलो का गंगा जल,
जल, सादा जल, तांबा का लोटा होना चाहिए, तांबे के लोटे में सादा जल होना चाहिए। गंगा जल की 2 बूंद हो तो अलग बात है, सबसे बढ़िया है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको शंकर भगवान का एक नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए, एक अंगूठे भर का। उस शिवलिंग की आप पूर्व दिशा में मुख रख करके और पूजा करोगे। पूजा करने के बाद में सब कुछ साफ करके हटा करके शिवलिंग को किसी पात्र में रख दोगे, और पात्र में रख करके धीरे 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 एकदम धीरे धीरे जो भी शिव जी का मंत्र आपको आता हो उस मंत्र से, नहीं तो सबसे बढ़िया मंत्र ओम नमः शिवाय। अब उस ओम नमः शिवाय मंत्र से क्या करेंगे आप, धीरे 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 एकदम पतली तार की तरह धारा आनी चाहिए। वो धारा आप धीरे 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 करके शिव जी पर चलाते जाएंगे, मंत्र जपते जाएंगे, चलाते जाएंगे मंत्र, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नहीं तो शिव जी पर जल डालने की वो आती है, गौमुखी से बोलते हैं, वो ले आइए आप, और गौमुख से 1 किलो पानी कम से कम शिव जी पर आप अभिषेक कीजिए। वो अभिषेक धारा टूटने नहीं चाहिए, अखंड धारा रहनी चाहिए। वो पानी आपको संचित करना है। वो पानी संचित करके फिर किसी बोतल में या कहीं भी उसको संचित करके रखें, क्योंकि वो पानी आगे काम आने वाला है। अब आप क्या करेंगे, आपने ये काम कर लिया, अब आप बैठ जाएंगे। बैठ करके ध्यान मुद्रा में आपको ओम नमः शिवाय का 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक 2 घंटे नित्य जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलना नहीं मुंह से, सिर्फ मन ही मन चलना चाहिए, और कहीं भी फोकस नहीं रहे, कहीं भी ध्यान नहीं रहे, सिर्फ आपका ध्यान ओम नमः शिवाय पर ही रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 21 दिन करके देखिए, आपको कुछ राहत महसूस हो, कुछ अच्छा महसूस हो, शरीर में फुर्ती महसूस हो, ऐसा लगता हो कि कुछ दिव्यात्मा आपसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, ऐसा लगता है कि आपके थर्ड आई में जो शिव चक्र खुल रहा है, तो आप आगे करना। वरना समझ लेना कि ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए एक आदमी आ गया था, हमारा 21 दिन खराब कर दिया, बस काम खत्म, करना मत। वो जो पानी है ना जी, उस पानी को आप इस साधना की एक साधना में जो विशेषता बता देता हूँ कि बाहर का कुछ भी खाना वर्जित है। कचौरी, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर जो भी कुछ आता है उसको खाना वर्जित है। अपने घर में अपने हाथ से, अपनी पत्नी के हाथ से बना हुआ भोजन ही करेंगे। बाहर कहीं भी भोजन करना वर्जित है, और बाहर कहीं भी पानी पीना वर्जित है। आपको अगर पानी पीना हो तो ये जो पानी संचित किया है, इसी पानी को दूसरे किसी ठंडे पानी में मिला करके, ठंडा पीते हो तो गर्म पीते हो, किसी में मिला करके, और ये 2 लीटर, ये जो 1 लीटर पानी आपने संचित किया ना, 1 लीटर पानी ही आपके पूरे दिन पीने में काम आएगा। भोजन करो तो 2-4 बूंदें भोजन पर छिड़क करके भगवान शिव का नाम लेके फिर भोजन करोगे। आप मुंह धोओगे तो इस पर थोड़ा 2-4 बूंदे सादा पानी में डाल करके फिर उससे मुंह धोओगे। स्नान करोगे तो 2-4 बूंदे पानी में डाल करके फिर इससे पानी स्नान करोगे। यही पानी आपके 24 घंटे तक काम आएगा। अगले 24 घंटे में फिर वही काम करना है, वही क्रिया करनी है, और आपको वही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह रख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख करके आपको 2 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और ये 2 बजे से 4 बजे तक करना है। आपने यदि ऐसा कर लिया तो यकीन मानो कि आपकी ऊर्जा है ना, वो अनंत से जुड़ जाएगी और आपका शिव चक्र जागृत हो जाएगा। शिव चक्र में ही तमाम साधनाएं होती है दुनिया की, ज्ञात अज्ञात सारी की सारी साधनाएं शिव चक्र में होती है। आपने यदि शिव चक्र खोल लिया तो दुनिया की कोई साधना नहीं है जो आप कर नहीं सकते, और दुनिया की कोई साधना नहीं है जो आपसे छुप के रह जाए, और दुनिया की कोई साधना नहीं है जिसको आप पता नहीं कर सके। आज्ञा मात्र से दुनिया की कोई भी साधना आपके सामने खुद एक PDF की तरह आ जाएगी कि यह साधना इस प्रकार से होती है, भाई करके देख ले। तो आप खुद दुनिया की कोई भी साधना कर सकते हो और दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। शिवनेत्र अगर जागृत हो जाए तो आज्ञा मात्र से काम होना शुरू हो जाता है। 6 महीने कंप्लीट इसको कीजिए। अगर आपको 6 महीने में अच्छा फील होता हो तो आप और आगे कीजिए, और आगे कीजिए, और आगे कीजिए, करते जाइए। आपको अन्य कोई साधना करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको तो महादेव की कृपा से सारी साधना स्मरण मात्र से पता चल जाएगी। जिस देवी देवता का आह्वान करोगे वो देवी देवता तत्काल आपके सामने खड़े मिलेंगे। बस आप इसको अगर ऐसा चाहते हैं तो 3 साल 5 साल लगातार करते ही जाइए, करते ही जाइए, करते ही जाइए। जितना आप करते जाएंगे उतना आपके अंदर शक्तियाँ, सिद्धियाँ स्वयं प्रकट होना शुरू हो जाएगी। कोई अन्य सिद्धि नहीं है। वचन सिद्धि, जो कुछ भी सिद्धियाँ होती है इस धरती पर, वो सारी सिद्धियाँ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बस मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात है। शिव चक्र को जागृत करने के लिए आपको पूरी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।